अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, गौर से ये बात सुनिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। मैंने अभी एक वॉइस नोट मुझे रिसीव हुआ जहाँ पर चाइनीज़ का जो मेथड जो उन्होंने यूज़ किया, जिससे 81,000 टोटल उनके मरीज़ थे, जिनमें से 71,000 मरीज़ अब तक सेहतयाब हुए हैं और सबसे कम वफ़ात चाइना में हुई हैं अमवात इससे। और उसकी वजह क्या है, उस चीज़ को उन्होंने रिवील किया है। इंग्लिश में था तो मैंने सोचा मैं आप लोगों तक उर्दू में ट्रांसलेट करके उसको बताता हूँ। कुछ छोटे छोटे मेथड्स हैं उन्होंने यूज़ किए हैं। मैं चाहूँगा कि हर बंदा पाकिस्तानी ये तमाम मेथड्स यूज़ करे। इनमें होता क्या है, जो चीज़ आपने अक्सर वीडियोस देखी होगी जहाँ पर आपको पेशेंट नज़र आएगा कि जहाँ पर उससे सांस नहीं लिया जा रहा और वो उसका जिस्म फड़क रहा होता है कि जैसे पता नहीं उसको क्या क्या हो रहा है उसको। तो असल में बेसिकली होता क्या है कि ये आपके फेफड़ों में आपका जो म्यूकस होता है, जिसको हम बलगम कहते हैं, उस बलगम को ये गाढ़ा कर देता है और रस्तों को ब्लॉक कर देता है। किसी किस्म की दवाई आपके फेफड़ों तक पहुंच नहीं पाती और जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है और फिर वेंटिलेशन के ऊपर डालना पड़ता है। तो उसको अवॉइड कैसे करना है? अवॉइड ऐसे ही करना है कि आपने जो भी पेशेंट्स हैं या जो भी बंदे परहेज कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपने गर्म पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। आपने नीम गर्म पानी पीना है, ठंडे पानी की तरफ जाना भी नहीं है। किसी किस्म का मशरूब नहीं पीना, कॉफ़ी पिए, चाय पिए, गर्ज जो भी चीज़ गर्म है दिन तक। तो उसके ऊपर करना क्या हमने कि जो उसके हैंडल होते हैं, जिनको पकड़ कर दरवाज़ा खोलते या बंद करते हैं, उस हैंडल के ऊपर आपने सैनिटाइज़र या कोई भी स्प्रे जो मिलता है वो आपने इस्तेमाल करना है ताकि वो साफ़ रहे। अपने हाथों को 1 घंटे बाद कोशिश करें कि 20 सेकंड तक साबुन लगाकर आप उसको धोते रहें। और उसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जो ज़्यादातर आपने वेजिटेबल्स इस्तेमाल करनी है। विटामिन सी, ऑरेंजेस, अगर आपको माल्टे कहीं पर मिलते हैं तो बहुत अच्छे हैं माल्टे सेहत के लिए, क्योंकि ये विटामिन सी अगर आपका रहता है तो उसमें तो आपको इन्फेक्शन का खतरा कम रहता है। जिन हजरात को ये गौर कीजिएगा कि ये जो नज़ला जुकाम है ना, ये होने से आपने परहेज करना है, कोशिश करने ये आप ना हो, क्योंकि जब आपको नज़ला और जुकाम होता है ना तो जिस्म आपका ऑलरेडी कमज़ोर कर देता है। ये नॉर्मल जो जुकाम होता है, नज़ला होता है, ये आपके जिस्म को कमज़ोर कर देता है। और जिसका जिस्म पहले से कमज़ोर हो, फाइट कर रहा हो, वो अगर वायरस लग गया तो फिर उसके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, सर्वाइवल के। आपको मैं डराना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं हकीकत। आज एक डॉक्टर साहब का बयान देखा जिसमें उन्होंने बताया, कहते हैं मैं खौफजदा हो गया हूं, मुझे खौफ आ रहा है ये सुनकर। वो इसलिए कि आप इमेजिन करें कि इन्होंने जाके पूछा डॉक्टर हजरात ने कि डिस्पोज कैसे करना है, यानी बॉडी जो अल्लाह ना करे जो मरीज जाबक हो जाता है तो उसके बाद उसकी बॉडी को कैसे हमने करना है। तो उन्होंने कहा कि उसकी बॉडी उसके लवाहकीन को नहीं दी जा सकती, आप उसकी मैयत घर पे नहीं ले जा सकते। वो डॉक्टर हजरात का जो अमला होता है, जो सिक्योरिटी अपने प्रोटोकॉल में उसको वो वहीं पर वो एक रैप करके बॉडी को, तो वो अपने तरीके से उसको दफनाते हैं, जलाते हैं, जो भी उसका तरीकाकार है। ये बहुत खौफजदा बात है भाई, ये मजाक नहीं है। मैं आप सबको हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, आज तक हम नहीं डरे, हम डरने वाली कौम नहीं, हम हर चीज़ को मजाक में लेते हैं। मैंने कल सुना, कुछ दोस्त मुझे बता रहे थे कि यार मैंने देखा कि जो ही दुकानें बंद करवाई आके एसी साहब ने या पुलिस ने, तो फौरन लड़कों ने बाइक्स निकाल कर सड़कों पर जनाब वो जैसे एक चांद रात का समा होता है, ये कुछ डस्का सियालकोट वगैरह की बात कर रहे थे। मुझे बहुत दुख हुआ यार, हम किस तरह की कौम है, हम देखकर भी सबक हासिल नहीं कर रहे, हमें समझ नहीं आ रहा। अच्छा मैं चले खैर फिलहाल मैं ये बताना चाहूँ, और फिर कोशिश करनी है आपने जो हम अक्सर वैसे खा लेते हैं, पुराना जो कल परसों का सालन होता है, रोटी होती है, हम खा लेते हैं और है भी इसमें सुन्नत है। लेकिन कुछ जहाँ पर हम इस वक्त इबादत गाहों तक भी फिलहाल जो इसकी जो पैंडेमिक सिचुएशन है उसकी वजह से हम नहीं जा रहे, तो उसमें थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि जो ताज़ा सालन है वो खाएं, ताज़ा रोटी खाएं। बार बार मैं कह रहा हूँ कि गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, पेप्सी ये वो सब भूल जाएं, फिलहाल कुछ नहीं है। इसके बाद हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में एक्टिव हैं, उनमें से सिर्फ 13 सेहतयाब हुए हैं और 3 अमवात अब तक हो चुकी हैं। पंजाब, गिलगित बलोचिस्तान, सिंध, कहीं पर भी सुकून नहीं है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, इसको कौमी फर्ज समझें। इस वक्त ये लड़ाई छोड़ दें कि फलां सियासतदान क्या बकवास कर रहा है, फलां क्या बकवास कर रहा है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, हमें देखना है कि हमने अपने आप को कैसे बचाना है। फॉरगेट अबाउट कंट्री, मुल्क को भी भूल जाइए। उनको आप धूप में, सनलाइट में रख दें, जिससे कि वो फिर से उसके जरासीम खत्म हो जाते हैं। ये कुछ चीजें हैं, इनके ऊपर हमने खुद गौर करना है। कर्फ्यू लगाने में जैसे कि प्राइम मिनिस्टर गौर कर रहे हैं कि सब जगह पर पाकिस्तान पूरे में कर्फ्यू लग सकता है सिचुएशन देख कर। हम असल में हम इस काबिल नहीं है कि
हम पर रहम किया जाए। यही वजह होती है। कर्फ्यू का मतलब क्या होता है कि आप बाहर नहीं निकल सकते। फौज, पुलिस, सारे इदारे जो हैं वो एक्टिव होते हैं, पहरा दे रहे होते हैं, और जहां पर आप नजर आएंगे आपको डंडे सोटे पड़ेंगे कि अंदर दफा हो जाओ। ये सिचुएशन आने से पहले हम क्यों ना ऐसे करें कि दुकानें भी खुली रहें, हम अपनी शॉपिंग्स भी कर सकें तरीके से, एक एहतियाती तदबीर को फॉलो करके हम अपने सारे काम भी कर सकें और हमें कोई मसला भी ना हो। हम खुद अगर ऐसी नौबत ले आएंगे तो कोई हम पर कर्फ्यू नहीं लगाएगा, लेकिन अगर हम नहीं लेकर आ सकते तो फिर जब वो देखेंगे कि इस तरह से 750 बंदा पिछले 48 घंटों में 500 केसेस पाकिस्तान में आना, इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। ये कोई मजाक नहीं है। मेरा खुद का दोस्त, हमारा पेज एडमिन फलक शेर, अब इस वक्त हॉस्पिटल में है। उनको भी वायरस पॉजिटिव आ चुका है। आप सोच सकते हैं कि मैं कितना सीरियस हूं इसके ऊपर। हम खुद इफेक्ट हो चुके हैं। तो आप सबसे गुजारिश है यार, एक तो दुआ करें कि जो इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड हैं अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे। और हम इतने हिम्मत नहीं है हम में इतनी कि हम इतनी, जिस तरह से इटली में रोजाना 500-700 बंदे मर रहे हैं, हमें वो हिम्मत नहीं है। अल्लाह ताला हमें उस सिचुएशन में ना लेकर आए। मैं आप सबसे इल्तिजा करता हूं यार, इसको मजाक ना समझे, बाहर मत निकले अनलेस कि आपको बहुत जरूरी काम हो। मैं सियासतदानों से अपील करूंगा कि जो इलेक्शन के दिनों में आप हमारे गलियां, हमारे शनाख्ती कार्ड बनवाते रहते हैं, गलियां और नालियां मरम्मत करवाते रहते हैं, आपसे गुजारिश है यार, जो लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे, अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं, रेडियां चिंगची खड़ी करके अपने घरों में कैद है, उनको राशन सप्लाई करें यार। कुछ ऐसा करें कि आप ही हमारे सियासतदान और हमारे लीडरान बने। इस वक्त, आज तक ऐसा वक्त आया नहीं था पाकिस्तान में, अब आया है। पहली बार पाकिस्तान में ऐसा वक्त आया कि आपकी असल में जरूरत है। नालियां, सड़कें, गलियां, ये सब आवाम खुद बना सकती है, कोई भी बना सकता है। ये जो काम है ना, ये सबसे मुश्किल है। आपने ये करके दिखाना है, आपने ये करके दिखाना है, तब हम आपको लीडर मानेंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इस मुश्किल से निकलेगा। आप सबने दुआएं करनी है। घरों में बैठकर अजीब अजीब पोस्टें करने से बेहतर है कुरान खोलें। मैं अपनी बात नहीं करता, मैं जो कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं नसीहत कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं खुद अमल कर रहा हूं। बड़ा अच्छा मौका है कि नमाज कायम कर लें। बड़े बहाने होते थे हमारे पास, यार मैं बाहर निकला हुआ था, मैं कहीं गया हुआ था। नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह तौबा करते हैं, अल्लाह ताला हमारी जरूर सुनेगा। अल्लाह ताला कभी किसी कौम पर उतना बोझ नहीं डालता जितना वो बर्दाश्त ना कर सके। तो हम, उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम पर भी उतना ही बोझ डालेगा जितना हम सह सके। अपना ख्याल रखिएगा।